नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय अमेरिका के दौरे पर हैं और अब अमेरिका का दौरा शुरू होने से पहले ही कांग्रेस पार्टी के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी की सादगी को लेकर अब सोशल मीडिया पर चर्चाएं जोरों पर चल रही हैं और इसी कड़ी में अब वो पुराना दौर कांग्रेस का याद किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर कांग्रेस के वीआईपी कल्चर और पीएम नरेंद्र मोदी की सादगी की तुलना लगातार सोशल मीडिया पर यूजर्स करते आ रहे हैं। दरअसल यही वजह है कि एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर कांग्रेस पार्टी की तिलमिलाहट, उनकी बौखलाहट और उनके होश साफ तौर पर उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी अगले 3 दिनों के लिए अमेरिका के दौरे पर है, जिसमें रात करीब 3:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी वाशिंगटन डीसी पर पहुंच चुके हैं, जिसमें बेहद ही ज्यादा गर्मजोशी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी का सम्मान किया गया। वहां पर भारतीय समुदाय के लोगों ने दिल खोलकर पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है, जिसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इसका धन्यवाद किया है। लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई पड़ी हैं, वो इसीलिए क्योंकि अब तक जिस तरीके का कांग्रेस पार्टी का वीआईपी कल्चर रहा है, अब उसको लगातार लोग याद कर रहे हैं और पीएम नरेंद्र मोदी की सादगी की तारीफ करते हुए उसे एक प्रेरणा स्रोत बताते हुए जमकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर और कांग्रेस के पुराने जो बड़े बड़े नेता, जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, सोनिया गांधी थे, उनको लेकर कटाक्ष किए जा रहे हैं। जी हां, और ये घमासान आखिर क्यों शुरू हुआ, दरअसल ये भी आपको बताते चलते हैं, क्योंकि जब पीएम नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन डीसी के लिए भारत से दरअसल रवाना हुए थे और 16 घंटे के इस लंबे सफर में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस सफर को भी काम के तौर पर इस्तेमाल किया है। कभी ना खाली बैठने वाले पीएम नरेंद्र मोदी ने भी, आप सोचे कि उड़ते हवाई जहाज के अंदर सफर का आनंद ना लेने की बजाय अपने बाकी बचे हुए कामों को निपटाने की कोशिश की है। हालांकि इसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट से एक तस्वीर भी साझा की है, जिसमें साफ तौर पर कामकाज करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी दिखाई पड़ रहे हैं और ट्वीट में साफ तौर पर यह लिखा है कि लंबी उड़ान का मतलब कागजात और कुछ फाइल काम के माध्यम से जाने का भी अवसर है। जी हां, और उसी के बाद से ही एक बार फिर से भारत में देशवासी पीएम नरेंद्र मोदी के साधेपन के कायल हो गए हैं, क्योंकि जिस सादगी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में एक के बाद एक बड़े काम किए जाते हैं, इसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी का वो सफरनामा लोग याद करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि जब मनमोहन सिंह से लेकर कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी बड़ी बड़ी लंबी विदेश यात्रा करते थे और किस तरीके से पूरा जर्नलिस्ट का जमावड़ा वो लेकर जाते थे और किस तरीके से उस सफर के दौरान लगातार रंगीन मिजाज के नेता ये दिखाई पड़ते थे। अब उन्हीं तस्वीरों को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर वार अब छिड़ चुका है, क्योंकि जिस तरीके से अब तक सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से अपना तानाशाह किया है, उसको दरअसल लोग याद कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारे देश का नेता होना चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी की तरह होना चाहिए, जिसका मकसद 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ काम करना होता है। जी हां, और इसी को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर भी लोग अपनी बातों को साझा कर रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि भारतीय मीडिया के लोग वास्तव में मनमोहन सिंह के दौरे को याद कर रहे थे और पीएम की उड़ान जब आपने देखी होगी, तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही कि किस तरीके से मनमोहन सिंह से लेकर कांग्रेस पार्टी के युवराज हवाई जहाज में सफर के दौरान कैसे रंगीन मिजाज में दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं चाय समोसे खाए जा रहे हैं तो कहीं लोगों के साथ मेल मिलाप वहां पर किया जा रहा है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी का मकसद सिर्फ और सिर्फ बचे हुए समय को इस्तेमाल करना अक्सर होता है, वो भी देश के लिए, देश की जनता के लिए। और इसीलिए अब एक बार जब पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने हवाई जहाज में काम करती हुई तस्वीरें साझा की हैं, तो विपक्षी पार्टियों के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हीं की जनता जिसे अब तक बरगलाने का काम कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे थे, अब सोशल मीडिया पर लगातार लाइन से तस्वीरें वायरल कर उन्हें आईना दिखाने का काम कर रही है। जी हां, हालांकि आपको बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी के इस सफर को लेकर पूरे देशवासियों की निगाहें अब वॉशिंगटन डीसी पे टिकी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका में नई सरकार बनने के बाद अब पीएम नरेंद्र मोदी पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करने वाले हैं। ये बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मुलाकात है, क्योंकि
अंतरराष्ट्रीय मंच पर, वैश्विक स्तर पर, फिर चाहे वो मुद्दा आर्थिक का हो, फिर चाहे वो मुद्दा अन्य तमाम कूटनीतिक बातों का हो, इन तमाम अहम मुद्दों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी जो बाइडेन से मुलाकात करने वाले हैं। और इसीलिए दरअसल बड़ी वजह है कि अब पाकिस्तान से लेकर चाइना के भी होश उड़े हुए हैं, क्योंकि साफ तौर पर अपनी सफर यात्रा शुरू करने से पहले भी पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया था कि वो जो बाइडेन के साथ एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर जलवायु परिवर्तन से लेकर कई अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, जिसमें साफ तौर पर जो अफगानिस्तान में तालिबान का राज चल रहा है, जिस तरीके से अफगानिस्तान के भारत के साथ भी बेहतर संबंध थे और किस तरीके से आर्थिक तौर पर कई समझौते अफगानिस्तान के साथ किए गए थे, लेकिन अब जिस तरीके से तालिबान राज में वहां पर सिर्फ और सिर्फ बर्बरता और क्रूरता करने का काम जो किया जा रहा है, इन तमाम मसलों को लेकर भी आज अब पीएम नरेंद्र मोदी अब जो अंतरराष्ट्रीय मंच पर जो बाइडेन से मुलाकात करने वाले हैं। हालांकि इसको लेकर आपको बताते चले जो पीएम नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है उसमें क्वाड शिखर सम्मेलन में भी पीएम नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय मुलाकात पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे और साथ ही साथ जो उनका आखिरी पड़ाव होगा वो न्यूयॉर्क में होगा, जहां पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम नरेंद्र मोदी अपना संबोधन देने वाले हैं। जी हां, और इसके अलावा आपको बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है वो आज शाम भारतीय समय अनुसार 7:30 बजे के बाद से शुरू हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका कंपनियों के 5 बड़े सीईओ के साथ मुलाकात करेंगे, जिसके बाद साफ तौर पर ये जो आर्थिक स्तर पर हम लगातार मजबूत होने की जो बात करते हैं उसमें और बल मिलेगा, क्योंकि जो 5 बड़े बड़े सीईओ कंपनी के जो वहां पर सीईओ शामिल होंगे, कैसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत को मजबूत किया जाए, कैसे इन्वेस्ट के तौर पर और कैसे अलग अलग वो स्ट्रेटेजियां हो जो भारत और अमेरिका के संबंधों को एक साथ जुटाने में और आर्थिक मंच पर मजबूत बनाने में कामयाब होगी, इसको लेकर खास बातचीत की जाएगी। हालांकि ठीक उसके बाद रात 11 बजे पीएम नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से भी मुलाकात करेंगे और इसके बाद 24 सितंबर को रात करीब 12 बजे अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ उनकी मुलाकात होगी, जिसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले भी ट्वीट किया था कि कमला हैरिस से मिलने के लिए वो हालांकि उत्सुक हैं, क्योंकि उनके साथ विज्ञान तकनीकी में आपसी सहयोग को लेकर बातचीत की जाएगी और ये मुलाकात करीब 1 घंटे तक होने वाली है। जी हां, तो वहीं इसके अलावा आपको बताएं कि पीएम नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से भी द्विपक्षीय मुलाकात करने वाले हैं और अहम मुद्दों को लेकर खास बातचीत होगी। हालांकि इसके बाद आपको बताएं कि 24 सितंबर का वो दिन होगा जब पीएम नरेंद्र मोदी पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे और पीएम नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय बातचीत होने वाली है। जी हां, और दरअसल इसको लेकर आपको बताएं कि अब तक पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली जो बाइडेन से मुलाकात हालांकि 3 बार कर चुके हैं, इसमें क्वाड समिट और क्लाइमेट समिट के अलावा जो हाल ही में G7 में वर्चुअली मुलाकात पीएम नरेंद्र मोदी की हुई थी, उसके बाद ये आज पहली बार सामने सबके होगा कि भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। तो साफ तौर पर यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब पाकिस्तान से लेकर चाइना के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से खुले मंच पर चाइना और पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान को सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, अब उसके खिलाफ भी भारत और अंतरराष्ट्रीय मंच पर कई अन्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों से मुलाकात इसमें पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसमें साफ तौर पर कैसे इन गतिविधियों को आगे बढ़ाया जाए और कैसे इसमें विराम लगाया जाए, इसको लेकर बातचीत की जाएगी। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब सोशल मीडिया पर एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी सेंसेशन बन चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक पीएम नरेंद्र मोदी अपने झाड़ू को लेकर हालांकि जाने जाते हैं, कैसे उन्हें 70 साल का युवा पूरे देशवासी कहते हैं, इसकी बानगी आज एक बार फिर से उन्होंने दिखा दी है, जब साफ तौर पर 16 घंटे के लंबे सफर को पीएम नरेंद्र मोदी ने व्यर्थ नहीं जाने दिया और इसीलिए अब लगातार सोशल मीडिया पर जमकर पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की जा रही है। लोग इसे प्रेरणादायक बताते हुए कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हो रहे हैं और जिस तरीके से अब तक कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने
सिर्फ और सिर्फ धोखाधड़ी करने का जो काम किया है, कैसे विश्वासघात करने का काम और लाखों करोड़ों रुपए की बर्बादी जो करने का काम सिर्फ और सिर्फ अपने प्रचार में किया है, इसको लेकर अब देशवासी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को आईना दिखा रहे हैं। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब पीएम नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा शुरू होने से पहले ही कांग्रेस पार्टियों की मुश्किलें बढ़ी चुकी है, क्योंकि अब जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी अंतरराष्ट्रीय मंच पर वैश्विक तौर पर जो भारत को मजबूती देने के लिए जो अब अमेरिका पहुंचे हुए हैं, उसे देशवासी पूरा समर्थन कर रहे हैं। और अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि अब पीएम नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच आखिर क्या कुछ द्विपक्षीय वार्तालाप होती है, कि भारत के लिहाज से, भारत के हिसाब से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यही दरअसल बड़ी वजह कि अब कांग्रेस पार्टी से लेकर पाकिस्तान और चाइना के होश भी उड़े हुए हैं। लेकिन फिलहाल इन तमाम मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।